Hello everyone, and today we are welcoming here Mr. Vinit Verma, a very special guest today we have because he had recently cleared AIRDAI 2024 examination. In this toppers talk, we will have some brief talk with Mr. Vinit कि उनका strategy कैसा रहा examination, how he prepared, being a working professional in a IT company, how he managed the time and all. So let us start. But before that, I would like to congratulate you, Vinith, and it's my heartiest congratulations to you that you finally made into this examination. First of all, thank you very much, sir, for having me here, and good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. तो विनीत, ये जर्नी आपका लाइक रहा, तो इस साल ऐसा था कि वैकेंसीज काफी कम थे, मतलब इट वाज लेस देन 50। तो ये भी Yes, होता sir. है बच्चों में कि यार इतना कम वैकेंसीज है, तो मतलब वी शुड फिल द फॉर्म और नॉट, वी शुड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। तो उस चीज के लिए क्या आप बच्चों को सजेस्ट करने चाहेंगे लाइक फॉर दैट? सर, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वैकेंसी कितना आएगा, कितना कम है, ज़्यादा है, दैट डजेंट मैटर, है ना. इफ वी आर प्रिपेयरिंग वी शुड गिव द एग्जाम एटलीस्ट. एंड मेरा तो ऐसा था कि लाइक आई वाज कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 3.5 years फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस. और लाइक लास्ट ईयर ऑल्सो आई अपीयर्ड इन IRDI, तो आई वाज श्योर दैट आई हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन. एंड उससे भी ज़्यादा आई वर्क वेरी मच हार्ड बिकॉज लास्ट ईयर आई वाज इन वेटिंग लिस्ट इन IRDI. सो मेरा तो ऐसा था कि कुछ भी करके दिस ईयर आई हैव टू मेक इन टू इट. सो आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी कितनी है कितनी नहीं है, जर्नलिस्ट की कितनी है, स्पेशलिस्ट की कितनी है. आई डिडंट कंसीडर एनीथिंग. माई जस्ट गोल वॉज, या आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम दिस ईयर एनी हाउ, because duration I'm preparing for last 3.5 years, no. So this was a great what to say, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था इस बार निकालना. नहीं तो यहाँ पे मतलब आई थिंक एवरीवन शुड नोट डाउन कि लास्ट 3 इयर्स 3.5 इयर्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि आफ्टर गिविंग वन अटेम्प्ट ओनली दे क्विट द एग्जामिनेशन, कि नहीं यार दूसरे बॉडी में चले जाते हैं फिर, या फिर एग्जाम छोड़ ही देते हैं तैयारी करना। तो उनके लिए यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करने का है दैट इन स्पाइट ऑफ लाइक इट्स ए प्रोसेस, लाइक यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ। ओके, तो Yes, sir. आपको प्रिपरेशन के साथ रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, एंड यू शुड लाइक make your preparation more and more refined, मतलब it will make the preparation more refinement, like है ना, अगर प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं तो we should, हाँ Definitely, sir. प्रिपरेशन, हाँ। तो यार ये बताइए विनीत कि फेज 1 का एग्जामिनेशन था एंड इन दैट लेस 90 मिनट्स में QRE भी मैनेज करना है, GA भी करना है, मतलब 140 क्वेश्चन इज नॉट इजी इन जस्ट 90 मिनट्स। तो आपने फेज 1 का Yes, sir. एग्जामिनेशन को क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है? सर मेरा बस एक स्ट्रेटेजी था फेज 1 के लिए, प्रैक्टिस एज मच एज आई कैन, है ना. क्योंकि 160 अराउंड 160 क्वेश्चंस होते हैं 90 मिनट्स में, और कोई सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है एग्जाम में, तो टाइम मैनेजमेंट पे भी एक देखना पड़ता है. एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस. तो आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, मतलब आई डिडंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटच्ड. लाइक आई डोंट वांट एनी, कुछ भी मेरे एंड से मिस हो जाए, आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट. क्योंकि हम वर्किंग भी थी तो थोड़ा समय कम मिलता था, बट आई जितना भी समय मिलता था आई यूटिलाइज देम वेरी इफिशिएंटली. मेरा ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न भी नहीं था कि पहले इंग्लिश करेंगे या रीजनिंग करेंगे. ठीक है, बेस्ड अपॉन डिफिकल्टी लेवल आई यूज टू प्रायोरिटाइज, हाँ मतलब पहले ये सेक्शन करना है, ये सेक्शन करना है, लाइक दैट. और इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करें, देन आई सेड लाइक आई कैम कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 3.5 years. तो क्यूआरई पोर्शन मेरा अच्छा था, ठीक है, तो आई वाज श्योर कि हाँ ठीक ठाक कर लेंगे इसमें. एंड जीए तो आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन जीए कि जीए तो हम कर लेंगे, है ना. क्योंकि जीए आई वाज कंटिन्यू, मेरा इंटरेस्ट भी था जीए वगैरह में पढ़ने का. तो ओवरऑल प्रैक्टिस हम कहेंगे, जैसे मैंने जो यूज किया था, लाइक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज हमने बहुत बहुत ज्यादा यूज किया, है ना. केवल IRDI का ही टेस्ट सीरीज नहीं, उसके साथ साथ आई गिवन SBI PO, IBPS PO, इन सारे का भी टेस्ट दिया मैंने. कि मतलब क्योंकि आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट कि हमें 10 टेस्ट देने, 20 टेस्ट देने. आई लाइक एवरी डे आई ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 or 2 मॉक टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स. ओके ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने शेयर किया बच्चों के साथ कि मैक्सिमम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट? तो यस सर. प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उससे ही क्लियरिटी आएगी। और मैक्सिमम मॉक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए रिस्पेक्टिव द एग्जामिनेशन, की हाँ ये एग्जामिनेशन के लिए हम कर रहे हैं तो अदर एग्जामिनेशन के मॉक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप एक फ्लो में
फ्लो में चले और इन रेगुलेटरी बॉडीज का पैटर्न को समझ सके, राइट। और यस सर। जीए का अगर बात पूछना चाहता हूँ कि मतलब जीए का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, लाइक आप तो, आपका तो इंटरेस्ट था जीए में, बट बहुत बच्चों का होता है कि जीए में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारा चीज पढ़ना है, मिसलेनियस न्यूज है, फाइनेंशियल अपडेट्स है, इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज है, उनका अपडेट्स पढ़ना है। तो ये कैसे मैनेज करें और कितने मंथ्स का जीए में उनको फोकस करना चाहिए? सर एग्जाम से जस्ट 3 से 4 महीने पहले का जीए पूरा वी हैव टू गो थ्रू वेरी डिटेल। लाइक मेरा ऐसा था कि वर्क, जब मेरा वर्क खत्म होता था तो आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग जीए, तो मेरा थोड़ा सा आराम, हमें आराम लगता था जीए पढ़ने में। और जो टेस्ट वगैरह होता था वो हम सुबह या कभी और दे लेते थे जब भी फ्री होते थे। बट जीए तो मेरा श्योर था कि पढ़ना था, इट वॉज लाइक रिलैक्सिंग फॉर मी, है ना, कि क्योंकि वो हमें अच्छा लगता था। तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स दैट गो थ्रू अफेयर्स क्लाउड मैगजीन ऑफ लास्ट 3 to 4 years, 3 to 4 months, तो वो सही रहता। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और जीए के लिए जैसे कई बच्चों को फियर होता है, वो फियर कैसे हटे, लाइक बच्चों का मतलब एस्पिरेंट्स का जो शायद वो तो लाइक फियर का तो एक ही इलाज है, लाइक प्रैक्टिस एट, जितना टेस्ट हो सके उतना, है ना। बिकॉज ये हमें थोड़ा सा एडवांटेज लगता है, राइट। क्योंकि वो मेरा इस, लाइक यू यू हैव टू एनालाइज आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, राइट। तो मेरे लिए जीए स्ट्रेंथ था, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन जितने हो सके हैं जीए में भी, ताकि जब नंबर आते हैं तो थोड़े कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है ना। और यस जैसे मैंने आरबीआई दिया, नाबार्ड दिया, तो वहां मेरे जीए में भी अच्छे मार्क्स आते थे, तो ठीक था, ये सेक्शन हमको और बढ़िया करना, मेरा ये एम था। चलिए बहुत अच्छा। कमिंग टू द फेज 2 पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फेज 2 में 3 पेपर हैं, लाइक इंग्लिश है, ईएसआई है, देन इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट है। तो वन बाय वन आई वांट यू टू डिस्कस कि आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा फॉर पेपर 1 पेपर 2, बिकॉज फेज 2 में हम लोग यहाँ पे देखें, इट इज नॉट बेस्ड ऑन लाइक सीबीटी टेस्ट एंड ऑल, यू डोंट हैव टू टाइप, यू हैव टू यस यूज सर। पेन एंड पेपर। ओके, तो उसमें कैसा स्ट्रैटेजी रहा, मतलब हाउ इट becomes the journey become easier for you for phase 2 actually? सर मेरे लिए ये एक एडवांटेज था कि ये पेन पेपर बेस्ड है, क्योंकि पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन में हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम जो कन्वे करना चाहें वो एग्जामिनर के पास पहुंचे आराम से। लाइक वी कैन इंक्लूड वर्क, लाइक फ्लो डायग्राम, है ना। कुछ डायग्राम से बना के दिखा सकते हैं, ताकि जो भी एग्जामिनर है ही कुड गेट लाइक या ही हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। और टॉकिंग अबाउट लाइक इंग्लिश, ईएसआई एंड मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस, इंग्लिश के लिए मैंने कुछ केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था, लाइक आई रोट कपल ऑफ एसेज, लेटर एसेज, बिकॉज लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लाइक लास्ट 3.5 years, तो बीट कोई सा भी एग्जाम, आरबीआई, नाबार्ड, तो आई हैव रिटन लॉट ऑफ एसेज, तो आई वाज श्योर Okay. कि हाँ ये हो जाएगा। टॉकिंग Mhm. अबाउट ईएसआई, तो वो भी मैंने लाइक वॉट एवर रिटन इन द सिलेबस, आई मेड श्योर लाइक ईच टॉपिक के लिए मेरे पास 5 मिनट में एक अच्छा आंसर लिख सके। आई ट्राइड कि 5 मिनट में तो एक अच्छा आंसर लिख सके, क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्रेशर भी होता है ना, पूरा करने का, एग्जाम को पूरा करने का। तो मेरे और साथ साथ लाइक मेरा एक पीयर ग्रुप था, है ना, 2-3 लोगों का, तो उससे Okay. भी काफी वी यूज टू डिस्कस एवरी डे, दिस इज द क्वेश्चन। फिर हम लोग आपस में आंसर लिख के शेयर करते थे कि कैसा है, क्या है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ हम कोई डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल Mhm. अगर इस साल का बात करें तो इस साल एक पेपर में क्वेश्चन आया था, लाइक मोटिवेशनल थ्योरी और लीडरशिप थ्योरीज का, वो भी एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो वहां Mhm. पे लाइक बहुत ज्यादा कंटेंट है लिखने को, तो उसको कैसे फिल्टर आउट करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कितना कौन सा डायग्राम बनाए, क्योंकि मोटिवेशनल और लीडरशिप थ्योरी में बहुत सारे थ्योरीज है ना। तो प्रायोरिटाइज Mhm. करना विद इन दैट टाइम, लाइक 5 मिनट या 6-7 मिनट जितना भी टाइम है, और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है ना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा विनीत, ये बताइए कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, तो इज इट हाँ गुड स्ट्रेटजी टू फ्रेम आउट सम सॉर्ट ऑफ आंसर लाइक बिफोर appearing फॉर दैट एग्जामिनेशन, बिफोर द सर, appearing फॉर दैट क्वेश्चन एक्चुअली? ये सर लाइक थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर लीडरशिप थ्योरी आया है, तो हम 1 सेकंड 1 मिनट ले सकते हैं, कौन कौन सा लीडरशिप थ्योरीज लिखना है ना, और कौन कौन सा मोटिवेशनल थ्योरी लिखना है, लाइक मैस्लोज एंड अदर थ्योरीज। तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कॉपी में हम कुछ काट नहीं सकते, है ना, इट इट डजंट साउंड गुड, वहां पे अच्छा रिप्रेजेंट नहीं होता, तो प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा रफ वर्क साइड में कर लिया कि हाँ ये हाँ इस तरह से हाँ मेरा फ्लो जाएगा लाइक हाँ आंसर का, हाँ राइट? हाँ हाँ, वो बहुत दैट जरूरी।
हाँ वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। 1 मिनट, इवन इफ इट टेक्स लाइक 1 मिनट तो नो इशू, अगर वो एक ज्यादा नहीं, माइंड। बट ज्यादा टाइम नहीं लेना, बट जल्दी जल्दी एक रफ वो फ्लो बना सकते हैं, हमको क्या इंक्लूड करना है आंसर में, क्या नहीं करना, क्योंकि वहां पे लाइक बहुत टाइम कम होता है ना। हम्म हम्म, हम्म। तो और जो केस स्टडीज डालने होते हैं, जो आंसर्स में केस स्टडीज या एग्जांपल कोट करने होते हैं, आपने ईएसआई का पेपर अटेम्प्ट किया, तो उसमें क्या आपने डाला था, लाइक हैव यू इंसर्टेड लाइक एनी सॉर्ट ऑफ केस? कुछ केस स्टडीज नहीं, बट एग्जांपल्स तो कोट किए थे किसी किसी आंसर में, वो अच्छा लगता है लाइक इट वो अगर हम एग्जांपल कोट करें तो वो एक एज मिलता है ना, बाकी एक एक नंबर काउंट करता है मेंस एग्जामिनेशन में। तो एग्जांपल्स हो एक, गए, हाँ इनिशिएटिव हाँ हो गए, राइट? हाँ ये सब क्या? हाँ, स्कीम्स ये सारी चीजें। एंड व्हाट अबाउट इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट लाइक पेपर? उसमें इस बार लाइक 40-60 का रेशियो था, हाँ, क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। और यस इंश्योरेंस में सर। इस साल उन्होंने न्यूमेरिकल से पूछे थे, विच बिकम्स ए नाइटमेयर फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली। तो न्यूमेरिकल्स पार्ट आपने कैसे कवर अप किए लाइक उनको? नहीं सर, हम तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल्स आए थे। लास्ट ईयर हम्म लाइक इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बट इस साल आई वाज वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ, अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कैसे टाइम मैनेज करना है। न्यूमेरिकल्स को हम लास्ट में अटेम्प्ट किए थे, पहले सारे पेपर वो अटेम्प्ट कर लिए, एंड जो एक जोमेटो से रिलेटेड केस स्टडी आया था और एक हम्म दो न्यूमेरिकल्स थे, उनको लास्ट में अटेम्प्ट किए थे। लाइक वो 10-15 मिनट्स रखे थे, वो हो गए थे, प्रॉपरली हो गए थे वो हमसे। और इंश्योरेंस और मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ईच टॉपिक इन इंश्योरेंस, लाइक कौन को कितने इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है ना, री इंश्योरेंस क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑल दोस थिंग्स। हर टॉपिक पे लाइक आई आई वाज हम इतने वो थे, मतलब मेरा प्रैक्टिस इतना था कि हर टॉपिक पे आई कुड राइट विद इन 5 मिनट्स अ गुड आंसर। तो ऐसा प्रैक्टिस होना करना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस में काफी कीवर्ड्स है, तो बेसिकली आप बोले सारे कीवर्ड्स पे कमांड होना चाहिए। वी शुड यस सर, हैव यस सर, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग ओवर दोस कीवर्ड्स, ताकि यस सर। एग्जामिनेशन टाइम पे, हाँ, अननेसेसरी वो प्रेशर क्रिएट ना हो, और ऐसा नहीं हो कि हाँ पूरा हो जाए बंदा, है ना? हाँ, और पहले से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। प्रैक्टिस मॉडल आंसर्स लाइक होने चाहिए कुछ तो मटेरियल में, हाँ सारे टॉपिक्स पे एटलीस्ट वन आंसर शुड बी देयर, राइट? हाँ हाँ, हमको एक आंसर तो हर एटलीस्ट हर टॉपिक पे मेरा खुद का पहले हम आंसर प्रैक्टिस कर चुके होंगे लिख के। ओके ओके, ऐसा दैट मैंने एक्चुअली किया वर्क। था। हाँ हाँ, नहीं डेफिनेटली आपने किया है। यू आर सर, आप अपना ये शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मोटिवेट द अदर स्टूडेंट्स, अदर एस्पिरेंट्स एज वेल इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। और इसके अलावा लाइक मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया था, मैनेजमेंट पार्ट के लिए? सर मैनेजमेंट तो मेरा सब बेस्ट एरिया था। मैनेजमेंट हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो मैनेजमेंट में तो हम श्योर था कि हाँ, कुछ भी आएगा हम कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हम मैनेजमेंट को दिए नहीं थे। ओके ओके, नहीं उन बच्चों के लिए जिनका मैनेजमेंट उन्होंने नहीं पढ़ा, या कोई बैकग्राउंड नहीं है उस तरह से, एकेडमी में कभी पढ़ा नहीं, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहिए? सर एक बार पूरा सिलेबस आपको कवर करना ही पड़ेगा, जो भी लाइक whomsoever इज रीडिंग, जो भी थ्योरीज हैं, लीडरशिप, मोटिवेशनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैनल्स है ना, वो सब अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। लाइक विथ फ्लो डायग्राम, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन चैनल में फ्लो डायग्राम है ना, मैस्लोस थ्योरी, वो पूरा आर्किटेक्चर है ना, फ्रॉम डिफरेंट साइकोलॉजिकल नीड से लेके पूरा। तो वो एक पूरा रफ आइडिया और अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। फर्स्ट टाइम भी, जिसका फर्स्ट टाइम भी है और जो पहले से भी दे रहा है, सबका प्रिपेयर होना चाहिए। फ्लो डायग्राम आपने कंटिन्यूअसली यू आर स्ट्रेसिंग ऑन फ्लो डायग्राम्स एंड अदर डायग्राम्स, बार डायग्राम्स एंड ऑल। यस तो सर। फ्लो डायग्राम की एक एज भी है एक्चुअली ना, अगर हम लोग देखेंगे कि पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन में इट इज सम सॉर्ट ऑफ एज, यू कैन नॉट ड्रॉ यूज दीज डायग्राम्स इन while राइटिंग थ्रू लाइक टाइपिंग इन द कीबोर्ड, है ना? तो इसमें एक यस। एज भी है ये, तो हाँ, आप अपना एक्सप्रेसिव, टू मेक यू आंसर मोर एक्सप्रेसिव, यू शुड यूज such type of flow diagrams or short diagrams or diagram, whatever it may be, right? यस तो एक सर। अच्छा स्ट्रेटेजी, ओके ओके। तो तो फेज 2 इससे अच्छा हुआ आपका, चलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फेज, अबाउट द इंटरव्यू वन। ओके, तो एज इस बार तो एक ही पैनल थे इंटरव्यू के, है ना? तो नहीं सर, 4 पैनल थे। ओके ओके, 4 पैनल थे। हम्म। तो फिर इंटरव्यू में आपका कैसा एक्सपीरियंस था, अगर मैं पूछना चाहूँ तो इंटरव्यू में?
सर कि ओवरऑल कैसा तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कुछ और क्वेश्चन इंटरव्यू में। हाँ चाहेंगे आप तो कुछ मेरा क्वेश्चंस लाइक से। हाँ हाँ हाँ। जैसे मेरा वर्क एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस थे, लाइक मेरे यूनिवर्सिटी लखनऊ में है तो लखनऊ के बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, एचआर क्वेश्चंस थे, है ना। मोस्टली मेरा लाइक मेरे वर्क एक्सपीरियंस के अराउंड ही चला, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, जो हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स अपने अपने एप्लीकेशन में वो करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पे क्वेश्चन चला थोड़ा सा। वाई आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम आईटी टू आईआईटीआई, है ना। इंश्योरेंस से लाइक बीमा ट्रिनिटी, बीमा सुगम, इन सब के ओवरऑल मेरा इंटरव्यू चला था और काफी अच्छा गया था इंटरव्यू। ओके ओके, कुछ क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर पाते हैं फ्रॉम योर इंटरव्यू पार्ट। सर एक तो लाइक दे आस्क्ड मी बीमा ट्रिनिटी, है ना, बीमा सुगम, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंश्योरेंस में क्या यूज है। उसके बाद लाइक टॉकिंग अबाउट एचआर क्वेश्चंस, तो दे आस्क्ड मी लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन आईआईटीआई, है ना। तो इस पे थोड़ा दो तीन क्रॉस क्वेश्चंस हुआ था। तो ओवरऑल ऐसे ही गया था, मतलब पूरा डैफ बेस्ड था, पूरा डैफ बेस्ड, और टैग मेरा बेस वर्क इंटरव्यू। एक्सपीरियंस। ओके ओके ओके। तो इसके अलावा लाइक मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए और आपके डैफ से लाइक वर्क हाँ एक्सपीरियंस हाँ और करंट टेक्नोलॉजी अफेयर्स, और how AI is going to play in the insurance sectors. यस सर। इसके अलावा कुछ, फॉर एग्जांपल मेरा वर्क लोकेशन नोएडा में है, तो लाइक इश्यूज इन इन नोएडा, है ना, स्टबल हम्म। बर्निंग जो एवरी ईयर लाइक अक्टूबर नवंबर, तो ऐसे करके पूरा इंटरव्यू चला था। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछे गए आपसे, राइट? हाँ थोड़ा सा तो पूछा गया था। थोड़ा मिस। हाँ हाँ हाँ, चलिए हाँ बहुत अच्छा। नाबार्ड और आरबीआई में एक्चुअली एक पैनल था। आई गॉट कंफ्यूज। हाँ, यहाँ पे तो 4 पैनल्स थे। तो हाँ ये ऐसा रहा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद आपका मतलब कैसा थॉट प्रोसेस क्या था, मतलब द वे यू कन्वेड योर थिंग्स इन द इंटरव्यू, उसके बाद क्या लग रहा था आपको कि क्या होगा? मतलब काफी बच्चों का एंग्जाइटी होता है कि यार सर क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा डर तो लग रहा था, बट मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ था, तो हम श्योर थे कि शायद हो जाएगा। तो संगीत सर को भी फोन करके और अपने जितने भी पीयर ग्रुप है सबको बताए थे कि ऐसा ऐसा मेरा इंटरव्यू हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हमने, ऐसे आंसर दिए थे। तो दे वेर ऑल्सो लाइक कि हाँ इंटरव्यू तो अच्छा हुआ है, तो आई वॉज श्योर कि शायद लिस्ट में नाम आ जाएगा, एंड फाइनली आ भी गया इस बार। हाँ 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 हाँ, संगीत सर, इनफैक्ट मैंने संगीत सर ने डिस्कस भी किया था। संगीत सर वाज टेलिंग मी कि हाँ हम्म विनीत का ऐसा ऐसा इंटरव्यू गया है, ये फ्लो में गया है। तो मतलब ही वाज हम्म आल्सो वेरी मच पॉजिटिव टू यू कि हाँ विनीत का हो हाँ जाएगा, काफी दिन से बंदा कांटेक्ट में है, वी यूज्ड टू शेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना। हम्म। तो फाइनली इंटरव्यू में भी हो गया और फाइनली यू मेड सर इन टू इट, मेड इन टू द एग्जामिनेशन। यस सर। और एट द लास्ट विनीत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि any sort of suggestion you want to give, like for in matter of strategy, in matter of time management, अगर आप किसी तरह का वैल्यूबल इंफॉर्मेशन बच्चों को शेयर करना चाहें तो प्लीज। सर देर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, यही हम एक शेयर करना चाहेंगे। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। लाइक ये नहीं कि मेरा तो ऐसा था कि हम रोज हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, लाइक आज का कल पढ़ लेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। क्योंकि मेरे पास टाइम का वो था ना, टाइम शॉर्टेज था। तो हम मेक श्योर करते थे कि हाँ अगर इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो आज ये खत्म होगा, ठीक है। हम कल को कभी नहीं छोड़े कि हाँ कल कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हमें लगता है ये मेरे लिए काफी फ्रूटफुल था कि हाँ जो करना है वो करना ही करना है। ओके ओके, मीन्स द की वर्ड इज हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, right? एंड And डिसिप्लिन। obviously yeah, या and obviously revision, you have to revise the हाँ things whatever you studied, मल्टीपल right? टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स सर, Multiple मैंने times. बहुत रिवीजन किया, बहुत ज्यादा इस बार मेंस में। वही एक्चुअली आपका प्रिपरेशन को रिफाइन करता है, रिवीजन एक्चुअली। यस सर। Okay, okay, Vinit. Okay, it's been nice to talk with you, and thank you for your valuable time. And थैंक यू Vinit, सो मच सर। that okay, you're most welcome. So that's all for today, and my best wishes to you, Vinit, and may God bless you with like, and you will achieve more pinnacle in your upcoming years. So thank you very much, and once थैंक यू again, सर। congratulations. Okay, you're थैंक यू सो welcome. मच सर। थैंक यू। Okay, okay. Have a nice day.